दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आप लेज़र वेपन्स के बारे में तो जानते ही हैं। अभी तक ये लेज़र वेपन्स ज़्यादा तौर पर मूवीज़ में ही देखे गए हैं, लेकिन अभी ये धीरे धीरे रियलिटी बनते जा रहे हैं। इंडिया भी अभी नए लेज़र वेपन्स को डेवलप कर रहा है। इससे पहले हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि कौन से नए लेज़र वेपन्स इंडिया डेवलप कर रहा है। अमेरिकन नेवी ऐसे वेपन्स को डेवलप कर चुकी है और ऐसे ही अमेरिकन आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी ऐसे वेपन्स को डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में ऐसी खबर आई है कि भारत अपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ मिलकर एक 300 किलोवाट की डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को डेवलप करेगा, जो कि एक लीड हेड इन कैपेबिलिटी एयर और मिसाइल डिफेंसेस के लिए प्रोवाइड करेगा। यानी कि ये एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस के लिए लेज़र वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ये एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है जो कि फ्यूचर वेपन सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। एक ग्राउंड बेस्ड 300 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मिसाइल्स को टेक डाउन कर सकता है, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को और एयरप्लेन्स को भी गिरा पाएगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेज़र वेपन्स की जो डेवलपमेंट है वो पूरी दुनिया में ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जो कि अभी तक 300 किलोवाट की लेज़र को डेवलप कर चुके हैं। इन लेज़र वेपन्स के साथ फ़ायदा ये होगा कि इनके लिए किसी एम्यूनिशन की ज़रूरत नहीं होगी। इन्हें एक फ्लैट बेड ट्रक के ऊपर माउंट किया जा सकेगा और कहीं भी लेकर लाया जा सकेगा। एक लैंड बेस्ड 300 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को बैटरी से पावर मिलेगी और वो छोटे टारगेट्स को आसानी से बैटरीज के साथ ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें एक पावर ग्रिड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो वो बड़े टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। एक 300 किलोवाट के वेपन सिस्टम को एक वॉरशिप के ऊपर भी माउंट किया जा सकेगा, जिससे कि स्टोरेज स्पेस भी बचेगी और एम्यूनिशन की ज़रूरत भी नहीं होगी। इसे हम प्रोपल्शन सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक 30 किलोवाट के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भी कुछ देश डेमोन्स्ट्रेट कर पाए हैं और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 150 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को लेकर भी कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। लेकिन अभी भी इन वेपन्स के ऊपर काम चल रहा है और अभी ऐसा कोई भी वेपन प्रोडक्शन में एंटर नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसके कारण इन्हें मास प्रोड्यूस अभी नहीं किया जा रहा है और इनके ऊपर धीरे धीरे वर्क किया जाएगा, जिससे इनकी एफिशिएंसी और इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ऐसी खबर है कि इसी साल अमेरिकन आर्मी एक 300 किलोवाट के लेज़र वेपन को टेस्ट करने वाली है। दोस्तों अगर हमारा देश समय रहते 300 किलोवाट की लेज़र को डेवलप कर पाता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और ये अभी तक का दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा लेज़र वेपन हो सकता है। तो चलिए अभी जानते हैं कि हमारा इंडिया के द्वारा चलाए जाने वाले लेज़र वेपन सिस्टम प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और कैसे सिस्टम्स को हम डेवलप कर चुके हैं और किन को हम डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है मनतेज सिंह गौलख और आज की इस वीडियो में हम लेज़र वेपन्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने स्टार ट्रैक और स्टार वॉर्स जैसी फिल्में तो देखी होंगी जिसमें लेज़र वेपन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपने मूवीज़ में देखा ही होगा कि कैसे डेथ स्टार जैसे वेपन प्लेटफॉर्म, एक्स विंग जैसे फाइटर्स और एंटरप्राइज जैसी शिप लेज़र वेपन्स का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों ये सभी वेपन्स डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं और इनमें एक लेज़र बीम को किसी ओपोनेंट के अगेंस्ट फायर किया जाता है। दोस्तों आज ये वेपन्स फिल्मों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, आज ये रियलिटी बन चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये वेपन सिस्टम क्या होते हैं और हमारे देश ने कौन से लेज़र वेपन सिस्टम डेवलप किए हैं और हमारे देश के लेज़र वेपन सिस्टम कितने केपेबल हैं और कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लेजर्स और दूसरे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की कन्वेंशनल प्रोजेक्टाइल वेपन्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होती हैं। दोस्तों इन वेपन्स से निकलने वाला लाइट आउटपुट लाइट स्पीड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकता है। इन वेपन्स को बहुत बारीकी से यानी कि बहुत प्रिसाइसली टारगेट किया जा सकता है। इनसे निकलने वाले एनर्जी आउटपुट को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। ज्यादा तबाही मचाने के लिए हाई पावर लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है और नॉन मिलिट्री यूज के लिए कटिंग के काम के लिए लो पावर लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे ही जंग लड़ने का तरीका भी एडवांस हो रहा है। दोस्तों आज की सिक्योरिटी का सिनेरियो ऐसा हो चुका है कि आज हम मिसाइल्स को बहुत अच्छी तरह एयर डिफेंस सिस्टम के साथ काउंटर कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट्स को भी काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आईसीबीएम्स और ड्रोन्स ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम एयर डिफेंस वेपन्स के साथ काउंटर करने की कोशिश करें तो वो बहुत महंगा होगा और इतना केपेबल भी नहीं होगा। अगर हम आईसीबीएम्स को काउंटर करने की बात करें तो ज़्यादा रेंज वाली आईसीबीएम मिसाइल्स को काउंटर करने की गारंटीड टेक्नोलॉजी कोई भी देश अब तक डेवलप नहीं कर पाया है। और वहीं अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो अगर कोई एक ड्रोन हमारे अगेंस्ट लॉन्च किया जाता है तो अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल्स का यूज़ करते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं हमारे अगेंस्ट बहुत सारे ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी में किया जाता है तो हमारे एयर डिफेंस वेपन्स उनके अगेंस्ट नाकाम हो जाएंगे। ऐसे थ्रेट सिनेरियो में लेजर वेपन्स काम आएंगे। लेजर वेपन्स बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट ऑप्शंस हो सकती हैं जिन्हें कि मिलिट्री से इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों अगर हम एक $200 के ड्रोन को तबाह करने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल का इस्तेमाल करें तो वो बहुत महंगा होगा, इसलिए लेजर वेपन्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। लेजर्स को फायर करना बहुत सस्ता होगा और इन्हें इनफाइनाइटली यूज किया जा सकता है, यानी कि इनको यूज करने के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है, इन्हें हम जितना चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही इनका एक फ़ायदा ये है कि इनको इस्तेमाल करने के साथ कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, यानी कि हम जिस टारगेट को तबाह करना चाहें ये लेज़र वेपन्स उसको ही तबाह करेंगे, बाकी की टारगेट्स को तबाह नहीं करेंगे। इसके साथ ही ये लेज़र वेपन्स बहुत सारे कामों में आ सकते हैं। ये हमारी तरफ लॉन्च होने वाली मिसाइल्स को भी तबाह कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट्स को भी तबाह कर सकते हैं। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थर्न ग्रुपन जैसी कंपनीज द्वारा बनाए गए लेजर वेपन्स को आज ऑपरेशनल भी कर लिया गया है। यूएस नेवी ने अपनी शिप्स के ऊपर इन वेपन सिस्टम को डिप्लॉय किया है और इसके साथ ही अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट्स के ऊपर भी इन सिस्टम्स को डिप्लॉय करने के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दोस्तों एक लेजर वेपन के अंदर एनर्जी मिरर्स और लेंसेज से होकर गुजरती है। इनसे गुजरने के बाद एनर्जी एक हाईली फोकस्ड एनर्जी बीम में बदल जाती है जिससे कि हम दुश्मन के टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल कर कर हम टायर्स को बर्न कर सकते हैं, इंजन्स को नाकाम कर सकते हैं, बोट्स को सिंक कर सकते हैं, ड्रोन्स को तबाह कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर सकते हैं और मिसाइल्स को तबाह कर सकते हैं। ये मूविंग और नॉन मूविंग दोनों टारगेट्स को तबाह कर सकती हैं। दोस्तों लेजर वेपन सिस्टम जंग के दौरान लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें इन वेपन सिस्टम के लिए बहुत सारे एम्यूनिशन को कैरी नहीं करना पड़ेगा, हमें इसके लिए सिर्फ एक वेपन सिस्टम को कैरी करना पड़ेगा जिससे हमारे लॉजिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि लेजर वेपन सिस्टम नॉर्मल म्यूनिशन जैसे कि नॉर्मल वेपन सिस्टम को पूरी तरह रिप्लेस नहीं करेंगी, बल्कि ये उन्हें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करेंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारा देश कौन से वेपन सिस्टम डेवलप कर रहा है। दोस्तों दो तरह के वेपन सिस्टम होते हैं, एक होते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम और एक होते हैं माइक्रोवेव सिस्टम। दोस्तों डीआरडीओ द्वारा बनाया गया आदित्य वेपन सिस्टम एक लेजर वेपन सिस्टम है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, और वहीं हमारे देश द्वारा बनाया जाने वाला काली 5000 सिस्टम एक माइक्रोवेव सिस्टम है जिससे कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। ये एक ईएमपी वेपन जैसे ही काम करता है और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह कर सकता है। दोस्तों काली वेपन सिस्टम को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा गया है और इसके एक वेपन सिस्टम में कन्वर्ट होने की बात भी कंफर्म नहीं है। तो चलिए आज हम काली वेपन सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम आदित्य के बारे में बात करेंगे। काली के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आदित्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारा देश तकरीबन 30 सालों से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को बनाने में लगा हुआ है। इन सिस्टम्स को बनाने का काम लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को दिया गया है। ये डीआरडीओ की एक लैब है। इस लैब को लेजर वेपन्स को बनाने का काम दिया गया है। इन्होंने बहुत सारे लेजर वेपन्स को डेवलप किया है। दोस्तों आदित्य वेपन सिस्टम के बारे में बात करने के बाद हम इस द्वारा बनाए गए और सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों डीआरडीओ के लैस्टेक द्वारा बनाया जाने वाला आदित्य प्रोजेक्ट हमारी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स टेक्नोलॉजी के लिए एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट बेड के तौर पर बनाया गया है। ये गैस डायनामिक हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम है जिससे कि दो मेजर सब सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। पहला सिस्टम है लेजर पावर सोर्स और दूसरा सिस्टम है बीम डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों डीआरडीओ का आदित्य सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इसमें एक बीम डिलीवरी सिस्टम आदित्य शामिल है और इसके साथ ही इसमें एक कमांड कंट्रोल व्हीकल शामिल है जो कि आदित्य सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके साथ ही इसमें एक पावर सप्लाई सिस्टम व्हीकल है। दोस्तों इस सिस्टम को डिफेंस एक्सपो 2014 में भी दिखाया गया था। दोस्तों इस सिस्टम का हाल ही में एक टेस्ट भी किया गया था और ऐसा बताया जा रहा है कि इस सिस्टम का टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। दोस्तों ऐसा बताया गया था कि डीआरडीओ ने एक 1 किलोवाट लेजर वेपन सिस्टम का टेस्ट किया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल 250 मीटर दूर एक टारगेट को हिट करने के लिए किया गया था। ऐसा बताया गया था कि इसने एक मेटल शीट में होल्ड करने के लिए 36 सेकंड्स का टाइम लिया था।
इस सिस्टम का टेस्ट लेट डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी की प्रेजेंस में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 किलोवाट की एक हाई पावर लेजर का टेस्ट करना था, जिसे कि एक मेटल शीट के अगेंस्ट टेस्ट किया जाना था, जो कि 1 किलोमीटर दूर रखी होगी। इसके बारे में ऐसी जानकारी दी गई है कि ये टेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन मुझे इसकी कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं मिली है, तो मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता। क्योंकि इस वेपन सिस्टम को टेस्ट करने की खबर 2018 की है, तो ऐसा हो भी सकता है कि ये टेस्ट हो गया हो। दोस्तों, एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली लेजर वेपन्स की एटेन्युएशन यानी कि इंटेंसिटी एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर या बाकी डिस्टर्बेंसेस के कारण कम हो सकती है, जिसके कारण इसकी रेंज भी कम हो जाती है। यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा दूर मौजूद टारगेट्स को हिट नहीं कर सकता। एक 0.8 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को हिट करने के लिए एक 0.7 मीटर अपर्चर टेलीस्कोप की जरूरत होगी और 100 किलोवाट की लेजर पावर की जरूरत होगी, ताकि इतनी दूर मौजूद टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया जा सके। एक लेजर बीम डिलीवरी सिस्टम को बहुत सारे काम एक ही टाइम पर करने होते हैं। इसे एक टारगेट को एक्वायर भी करना होता है, उसे ट्रैक भी करना होता है और बाद में उसके ऊपर एक लेजर बीम को फोकस भी करना होता है, ताकि उसे तबाह किया जा सके। दोस्तों, आदित्य प्रोजेक्ट को लेजर सोर्स बीम डिलीवरी और मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर सिस्टम इंटीग्रेशन को लेकर जो इश्यूज आने थे, उनको दूर करने के लिए बनाया गया है। अब इससे मिले इनपुट को लेकर DRDO और नए वेपन सिस्टम को डेवलप कर सकती है। दोस्तों, लेजटेक ने इन वेपन सिस्टम्स के लिए बहुत सारी कोर टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हैं। उन्होंने गैस डायनामिक लेजर GDL और केमिकल ऑक्सीजन आयोडाइन लेजर्स को डेवलप कर लिया है, और इसके साथ ही उन्होंने 100 किलोवाट के मल्टी मोड GDL और 20 किलोवाट की सिंगल मोड कॉइल सोर्सेस को टेस्ट कर लिया है। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि ये लेजर सिस्टम एक 100 किलोवाट का लेजर सिस्टम है। दोस्तों, इसके साथ ही इसमें एक बीम डिलीवरी सिस्टम भी लगा हुआ है। दोस्तों, इस सिस्टम में लेजर सोर्स से आने वाली बीम को बीम डिलीवरी सिस्टम के साथ कपल कर दिया जाता है। इसमें फोकसिंग टेलीस्कोप लगे होते हैं, जिनका इस्तेमाल एक सेम स्पॉट के ऊपर बीम को फोकस करने के लिए किया जाता है। बीम डायरेक्टिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव लेजर बीम को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर फोकस करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक टारगेट एक्विजिशन और वीडियो ट्रैकिंग सिस्टम है, जिससे कि मूविंग एयरबॉर्न टारगेट्स को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही लेजटेक ने एक लेजर ऑर्डिनेंस डिस्पोजल सिस्टम को भी डेवलप किया है। दोस्तों, लॉर्ड्स एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि जमीन के ऊपर मौजूद अनएक्सप्लोर्ड एक्सप्लोजिव्स जैसे कि माइंस और IEDs को डेटोनेट करने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम में लेजर एनर्जी के इस्तेमाल से एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होकर एक्सप्लोजिव्स को डेटोनेट किया जा सकता है। इस सिस्टम में लेजर एनर्जीज को म्यूनिशंस के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाते हैं और इसके बाद वो फट जाते हैं। ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस सिस्टम के साथ एम्यूनिशंस को सेकंड्स में ही तबाह किया जा सकता है। इस सिस्टम में एक टाटा द्वारा बनाया गया व्हीकल, जैसे कि LSV लेजर स्टैंड ऑफ व्हीकल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही लेजटेक ने एक ऑप्टिकल टारगेट लोकेटर को भी डेवलप किया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे स्नाइपर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसकी मदद से पैसिव या एक्टिव ऑप्टिकल थ्रेट को डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम जिसके ऊपर एक लेजर बीम पड़ती है, वो इल्यूमिनेट होता है, यानी कि वो जगता है, जिसके बाद उससे एनर्जी बाहर निकलती है और हर तरफ फैल जाती है। और इस सिस्टम की मदद से उसके ऊपर लेजर बीम डाली जाती हैं, जिसके कारण उस टारगेट से एनर्जी निकलती है, जिसकी मदद से हम टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और छुपे हुए स्नाइपर्स का भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इसकी मदद से हम सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स को भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों, स्नाइपर्स डे साइट या नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनका पता इस डिवाइस से लगाया जा सकता है। इसके साथ ही एक लेजर डेजर सिस्टम भी लेजटेक ने डेवलप किया है। दोस्तों, इस सिस्टम का इस्तेमाल एक बड़ी क्राउड या बहुत बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से भीड़ को नुकसान पहुंचाए बिना उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिस्टम से एक ऐसी लेजर बीम को छोड़ा जाता है जो कि भीड़ को टेम्पररी अंधा कर सकती है और उसे इतना उलझा सकती है कि उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ये नॉन लीथल वेपन्स होते हैं, जिससे कि क्राउड्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।